जो अपने बेटों की खातिर खुद गर्ज बन जाती है और बेटी का हक गजब कर लेती है। अम्मी बेटे के लिए ऊंचे घरों में रिश्ता तलाश कर रही थीं ताकि इनको मजबूत सहारा मिल जाए। भाई सारा दिन अम्मी के साथ मेरी गाड़ी पर चढ़े फिरते और मेरे बच्चे पैदल स्कूल जाते। मैं चुप थी, उफ तक नहीं कर सकती थी। माँ जैसा चाहती थी वैसा करती थी। उन्होंने एक खुशहाल घराने में बड़े भाई का रिश्ता कर दिया। जेवर और भरी सब मेरे पैसों से बनाया गया और दुल्हन का कमरा सजा दिया गया। घर की दोबारा तामीर भी करवाई। अच्छे घर वालों में रिश्ते हों तो खर्चे भी अच्छे करने पड़ते हैं। भाई की शादी पर माँ ने दिल खोल कर खर्चा किया, शानदार वलीमा किया। मैं अपने बच्चों का हक मारे जाने पर चुप थी। ये वो रकम थी जिससे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता था और माँ मुझे झूठी तसल्लियां देती थी कि हौसला रख, तेरी एक एक पाई तेरे भाई जीते रहें, कमा कर तेरा कर्जा उतार कर देंगे। जब तेरे बच्चे जवान होंगे तो तेरे भाई इस लायक हो जाएंगे कि इनको पाँव पर खड़ा करने में मदद करेंगे। भाइयों ने घर ठीक कराया और 2 मकान जो किराए पर दिए हुए थे वापस में बांट लिए। मुझे वालिद और वालदा की जायदाद से भी महरूम कर दिया गया। मैं और अम्मी बच्चों के साथ इस पुराने घर में रहते रहे और भाई अपनी बीवियों के हमरा बड़े मकानों में चले गए। गोया आंख ओझल और पहाड़ ओझल। जब वो अपने घरों में आबाद हो गए तो मुझे और माँ को भूल गए। मेरी रकम से उन्होंने अपनी जिंदगी संवारी, आसाइशें हासिल कर ली। इसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा कि बहन और इसके 3 बच्चे किस हाल में हैं। जब मेरा बेटा वसीम 5वीं में था तो मैं कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो चुकी थी। पढ़ी लिखी ना थी कि कहीं मुलाजमत की कोशिश करती। माँ से कुछ कहती तो वो अपनी मजबूरी जाहिर करती, कभी बेटों को कभी मुझे बुरा भला कहने लगती थी। वो खुद अब कोड़ी कोड़ी को मोहताज थी, तमाम रुपया अपने बेटों को खिला बैठी थी। अब कोई रास्ता ना था। इधर ये हाल कि मेरे बच्चे तालीमी अखराजात ना होने की वजह से स्कूल से बाहर हो चुके थे। मैं कई बार भाइयों के पास गई, उन्होंने आईं बाईं शाई की और भाभियों ने तो पानी तक का ना पूछा। भाई बोले अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, जब पैसे आएंगे तो लौटा देंगे। थक हार कर घर बैठ गई और अफाकों की नौबत आ गई। जब बुरी तरह बेवगी के हालात मेरे घर गई तो एक रोज ससुर साहब का ख्याल आया। सास ससुर में बुराइयां तलाश करने की कोशिश की, कोई बुराई ना ढूंढ सकी। अब दिल की अदालत में मुझी बनी। इनका क्या कसूर था? वो तो मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से प्यार करते थे, इनको गोद में लेने को तरसते थे। लेकिन मैंने ये क्या किया? इनकी औलाद को इनसे दूर रखा और बच्चों को इन्हें छूने तक नहीं दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि वालिदैन जो पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जब बेटा जवान हो जाता है तो फिर वो अपने वालिदैन को बुला देता है, बीवी बच्चों का होकर रह जाता है। काश मैंने अपनी माँ की बातों को गिरह में ना बांधा होता, अपने सास ससुर का ख्याल किया होता तो अपने पोते पोतियों के सर पर हाथ रखते। एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी, खुरम की दुआ लेनी थी कि अचानक ससुर साहिब क्लिनिक पर मिल गए। मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आए और बोले, क्या बात है बहू, खैरियत तो है? खुरम बीमार है, इसकी दुआ लेनी थी। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो भी मुझे रंजीदा देखकर आप दीदा हो गए। कहने लगे, मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर मेरा बेटा बना हुआ है। उन्होंने पोते को गोद में उठा लिया, डॉक्टर को दिखाया, फिर कहा, बेटी नाराज ना हो, अगर कहो तो 2 मिनट के लिए घर चलें। बच्चों की दादी इनके लिए बहुत उदास है, इनको देखने को हमारी आंखें तरसती रहती हैं। उन्होंने मेरे लिबास से हमारी खस्ता हाली का अंदाजा लगा लिया था। मैं इनके साथ गाड़ी में बैठकर इनके घर चली गई। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा मेरी सास ने कहा, बिस्मिल्लाह, खुदा तुम्हें सलामत रखे। आज मेरी आंखें रोशन हो गई हैं। तुम कैसे आ गई यकीन नहीं आता। वो अपनी जगह से उठी और लपक कर मेरे बेटे को गोद में भरा, सीने से लगाया, प्यार करती जाती थी और रोती जाती थी। अपने मरहूम बेटे की औलाद में वो अपने बेटे की रूह को तलाश करती जाती थी। ये नज़ारा देखकर मैं रोने लगी, खुद को लानत मलामत करने लगी कि मैंने इन लोगों पर कितना जुल्म किया है। इनको जालिम समझती थी, हालांकि खुद जालिम थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़ात की कुछ अहमियत है, मेरे बच्चों को किसी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ये बेआसरा नहीं है। जिन भाइयों पर भरोसा था वो तो साथ छोड़ गए और जिनको अच्छा नहीं समझती थी वो कितने अच्छे निकले। अगरचे जवान साल बेटे की मौत ने इनकी कमर तोड़ दी थी, फिर भी मेरे बूढ़े ससुर मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कमर बस्ता हो गए। आज इनका साथ मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा था, बल्कि उन्होंने मेरी और बच्चों की भरपूर माली मदद की थी और वो इज्जत और तकरीम मुझे इस घर से मिली जो वाकई एक बहू का हक था। ये खानदानी लोग थे, रुपए पैसे से ज्यादा इज्जत को जानते थे। उन्होंने मरहूम बेटे की औलाद को ये कहकर सीने से लगा लिया कि ये हमारा खून है और मेरे सर पर चादर डाल दी कि ये हमारी बहू है और बेटी जैसी है। इस घराने की इज्जत इसी के दम से है। मैं ससुराल में रहने लगी। इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी होती थी। मैं खुद को इनका मुजरिम समझती थी, इनको तकलीफ दी थी, इन्हें इनके बेटे से दूर रखा था। अपने बच्चों को जिनसे छुपाती थी वो तो इन पर जान फिदा करते थे।
میرا یہ خیال بھی غلط تھا کہ ان کو دولت کا لالچ ہے۔ ان کو کسی قسم کا لالچ نہ تھا۔ انہوں نے نہ تو مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ مجھے جدہ کمپنی سے جو پیسہ ملا وہ کتنا تھا اور وہ رقم کہاں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بہو غم نہ کرو، دولت چلی گئی تو کوئی بات نہیں، دولت آنے جانی چیز ہے، لیکن رشتے دولت سے افضل ہوتے ہیں۔ میں نے خود ان کو بتا دیا کہ والدہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم بھائیوں کو مانا دی اور انہوں نے خیانت کی۔ سسر کہنے لگے، بیٹی غم نہ کرو، تمہارے بھائیوں کی زندگی میں گئی تو گویا تم نے ماں کی خدمت کی اور تم جنت کی حقدار ہو گئی۔ میرے پوتوں پوتیوں کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ واقعی فرشتہ صفت ہے۔ میں نے اب جانا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا سسرال ملا، اور میں کتنی بد نصیب تھی جو اتنے عرصے ایسے لوگوں سے دور رہی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ساس سسر بھی باپ کی طرح ہوتے ہیں اور نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اچھائی رائے گاہ نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو نفرت کے پتال میں ایسے پھینکتی ہے کہ آدمی دوسروں کو فنا کرنے کی چاہ میں خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ آج میرے بچے تعلیم یافتہ اور اچھے مقام پر ہیں تو میرے ساس سسر کے دم سے، ورنہ میں نے تو ان کی بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔